प्रश्न है, निम्नलिखित की व्याख्या कीजिए। दस्तावेज तथा मूल्यवान प्रतिभूति। उत्तर है इसमें धारा 2(8) के अनुसार दस्तावेज से कोई ऐसा विषय अभिप्रेत है जिसको किसी पदार्थ पर अक्षरों, अंकों या चिन्हों के साधनों द्वारा या उनसे एक से अधिक साधनों द्वारा अभिव्यक्त या वर्णित किया गया है। और इसके अंतर्गत ऐसे इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल अभिलेख भी हैं जो उस विषय के साक्ष्य के रूप में उपयोग किए जाने के लिए आशयित हैं या जिनका उपयोग किया जा सकेगा। स्पष्टीकरण एक है, यह तत्वहीन है कि किस साधन द्वारा या किस पदार्थ पर अक्षर, अंक या चिन्ह बनाए गए हैं, या यह कि साक्ष्य किसी न्यायालय के लिए आशयित है या नहीं, या उसमें उपयोग किया जा सकेगा या नहीं। दृष्टांत किसी का है किसी संविदा के निबंधनों को अभिव्यक्त करने वाला कोई लेख जिसे उस संविदा के साक्ष्य के रूप में उपयोग किया जा सकेगा दस्तावेज है। बा है बैंक कार्ड पर दिया गया चेक दस्तावेज है। ग है मुख्तारनामा दस्तावेज है। घ है मानचित्र या रेखांक जिसको साक्ष्य के रूप में उपयोग में लाने का आशय हो या जो उपयोग में लाया जा सके दस्तावेज है। अंगा है जिस लेख में निर्देश या अनुदेश अंतर्विष्ट हो दस्तावेज है। स्पष्टीकरण 2, अक्षरों, अंकों या चिन्हों के द्वारा जो कुछ भी वाणिज्यिक या अन्य प्रथा के अनुसार व्याख्या करने पर अभिव्यक्त होता है वह इस धारा के अर्थ के अंतर्गत इसे अक्षरों, अंकों या चिन्हों से अभिव्यक्त हुआ समझा जाएगा, चाहे वह वास्तव में अभिव्यक्त न भी किया गया हो। उदाहरणार्थ, एक विनिमय पत्र की पीठ पर जो उसके आदेश के अनुसार देय है अपना नाम लिख देता है। वाणिज्यिक प्रथा के अनुसार व्याख्या करने पर उस दृष्टांकन का अर्थ है कि धारक को विनिमय पत्र का भुगतान कर दिया जाए। दृष्टांकन दस्तावेज है और उसका अर्थ उसी प्रकार लगाया जाना चाहिए मानो हस्ताक्षर के ऊपर धारक को भुगतान करो शब्द या उस समय प्रभाव वाले शब्द लिख दिए गए हैं। साधारण शब्दों में दस्तावेज शब्दों से तात्पर्य किसी ऐसे विषय से है जो किसी पदार्थ पर अक्षरों, अंकों या चिन्हों के साधन द्वारा या इनमें से एक से अधिक साधनों द्वारा अभिव्यक्त किया गया है, और इनके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल अभिलेख भी हैं जो इस आशय से अभिव्यक्त या वर्णित किया गया है कि उस विषय का साक्ष्य के रूप में उपयोग होगा अथवा उपयोग किया जाएगा। न्यायालय द्वारा किए गए निर्णय के आधार पर 5 व्यक्तियों द्वारा किए गए समझौते की लिखत वृक्ष की छाल पर अंकित किए गए चिन्ह, मुद्रा को भी दस्तावेज में सम्मिलित किया जा सकता है। कर निर्धारण का आदेश दस्तावेज माने गए हैं। इस प्रकार इस धारा में दिए स्पष्टीकरण तथा दृष्टांत दस्तावेज शब्द के विस्तार क्षेत्र में वृद्धि करते हैं। करेंसी नोट को भी दस्तावेज की परिभाषा में सम्मिलित किया जा सकता है। मूल्यवान प्रतिभूति से ऐसा कोई दस्तावेज अभिप्रेत है जो ऐसा दस्तावेज है या होना तात्पर्यित है जिसके द्वारा कोई विधिक अधिकार सिद्धित, विस्तृत, अंतरित, निर्बंधित या निर्वापित किया जाए या छोड़ा जाए, या जिसके द्वारा कोई व्यक्ति यह अभिस्वीकृत करता है कि वह विधिक दायित्व के अधीन है या अमुक विधिक अधिकार नहीं रखता है। धारा 2(31) दृष्टांत का एक विनिमय पत्र की पीठ पर अपना नाम लिख देता है। इस दृष्टांकन का प्रभाव किसी व्यक्ति को जो उसकी विधिपूर्ण धारक हो जाए उस विनिमय पत्र पर का अधिकार अंतरित किया जाना है, इसलिए यह दृष्टांकन मूल्यवान प्रतिभूति है। मूल्यवान प्रतिभूति दस्तावेज की एक जात कही जा सकती है। निर्णीत वादों के आधार पर निम्नलिखित को मूल्यवान प्रतिभूति माना जा सकता है। पट्टा जिसका आशय पक्षकार के पक्ष में विधिक अधिकार का सृजन करना है। विमुक्ति पत्र, विवाह विच्छेद का विलेख, किरायानामा, लॉटरी टिकट, पासपोर्ट जो विधिक अधिकार का सृजन करता है। कर निर्धारण आदेश, बीमा के लिए प्रस्ताव। परंतु किसी मूल्यवान प्रतिभूति की प्रतिलिपि, पट्टे की प्रतिभूति की नकल, न्यायालय द्वारा पारित की गई डिक्री की नकल, लेखा पुस्तिका आदि को मूल्यवान प्रतिभूति नहीं माना गया है। दस्तावेज व मूल्यवान प्रतिभूति में अंतर। दस्तावेज शब्द अधिक व्यापक है जबकि मूल्यवान प्रतिभूति दस्तावेज की एक जाति मात्र कहा जा सकता है। सभी मूल्यवान प्रतिभूतियां दस्तावेज होती हैं, परंतु सभी दस्तावेज मूल्यवान प्रतिभूति नहीं होते। केवल ऐसे दस्तावेज ही मूल्यवान होते हैं जो किसी विधिक अधिकार का सृजन, विस्तार, हस्तांतरण या प्रतिबंधन आदि करते हैं। परंतु इसके विपरीत दस्तावेज जिसमें इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल अभिलेख भी हैं से तात्पर्य ऐसे विषय से है जो किसी पदार्थ पर अक्षरों, अंकों या चिन्हों के साधन द्वारा या इनमें से अधिक साधनों द्वारा अभिव्यक्त किया गया है।